झारखंड में इन दिनों लग रहा है कि वोटों की नीलामी हो रही है। तभी तो सम्मान योजना के नाम पर मतदाताओं के बीच बोली लग रही है। कोई 1000 के बदले 2100 की बोली लगा रहा है, तो कोई 2100 के बदले 2500 देने का लालच दे रहा है। जेएमएम सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च कर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया देने की घोषणा की, तो भाजपा इस राशि को डबल से भी ज्यादा 2100 रुपया प्रति महीना करने की घोषणा कर दी। भाजपा ने अपने पंचप्रण में इसे प्राथमिकता पर रखा और गोगो दीदी योजना के नाम पर 2100 रुपया देने का वादा ही नहीं किया, वादे की पुष्टि के लिए चुनाव जीतने से पहले ही आवेदन भी भरवाना शुरू कर दिया। अब जेएमएम ने गोगो दीदी योजना का तोड़ जेएमएम सम्मान योजना के रूप में निकाला और साल में 30,000 यानी हर महीना 2500 रुपया देने की घोषणा कर अपना फॉर्म निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट सियासी हलचल। झारखंड की राजनीति इन दिनों महिलाओं पर मेहरबान है। चुनावी मौसम क्या आया, मानो आधी आबादी के लिए हर तरफ से सोने की बारिश होने लगी है। हेमंत सोरेन जी ने सबसे पहले अपनी मैया सम्मान योजना की सौगात दी, जिसमें हर महीने 1000 देने की बात की गई। महिलाएं अभी इस योजना की तारीफों की पुल बांध ही रही थी कि भाजपा ने अपनी गोगो दीदी योजना लेकर एंट्री मारी। 1000 से सीधा 2100। वह क्या बात है, बाबूलाल मरांडी खुद फॉर्म बांटने के लिए निकल पड़े, मानो हर महिला के लिए किसी लॉटरी का टिकट थमा रहे हो। अब भला जेएमएम कैसे पीछे रह जाता। उन्होंने भी तुरुप का इक्का फेंकते हुए 2500 रुपए का ऐलान कर दिया। ऐसा लग रहा है कि झारखंड की महिलाओं के खाते में पैसे नहीं बल्कि चुनावी पार्टियों के वोट पड़ने वाले हैं। इस महिला सम्मान की दौड़ में अब इंतजार इस बात का है कि अगला कौन सा दल 3000 या उससे ज्यादा का ऑफर लेकर के आएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल अभी यही उठ रहा है कि भाजपा की ओर से गोगो दीदी फॉर्म जारी होने पर जेएमएम के तमाम नेता इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि फॉर्म में कहीं भी ना तो आधार नंबर का कॉलम है और ना ही बैंक अकाउंट का, लिहाजा यह सिर्फ जुमला है। मतदाताओं के इंफॉर्मेशन का मिसलीड करने का काम हो रहा है। लेकिन जेएमएम ने भी जो फॉर्म जारी किया है, उस फॉर्म में भी कहीं भी आधार नंबर और बैंक अकाउंट का कॉलम नहीं बना हुआ है। बस फर्क इतना है कि जेएमएम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हरे रंग का है, भाजपा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भगवे रंग का है। इसके अलावा वेदिका के नाम से लेकर महिलाओं की संख्या तक का सारा कॉलम वही है। बस अंतर इस चीज का है कि जेएमएम ने भाजपा की तुलना में हर महीने 400 रुपया ज्यादा देने की चाहत दिखाई है। लेकिन जो जेएमएम पार्टी जो बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रही थी, अब वही पार्टी उसी राह पर चल पड़ी है। मूल मुद्दे रोजगार, पलायन, विस्थापन, नियोजन, अरे वह तो कहीं दूर खो गई हो। फिलहाल तो महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले है और पार्टियों के लिए फ्री में वोट बटोरने की चाल चली जा रही है। जिस तरह से झारखंड में पैसे बांटने की होड़ लगी है, इससे साफ है कि अन्य मुद्दे के बल पर सभी पार्टियां चुनाव पर नहीं जाने वाली है, बल्कि फ्री की घोषणा और फ्री के पैसे खाते में भेजकर राज्य की सत्ता में काबिज होने में ज्यादा विश्वास कर रही है। चाहे सत्ता पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की, झारखंड के मूल मुद्दों से हटकर मुफ्त की योजना पर ज्यादा जोर देने में लगी हुई है। झारखंड में स्थानीयता, विस्थापन का मुद्दा बड़ा है, रोजगार का मुद्दा बड़ा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव में यह तमाम मुद्दे गौन होते दिख रहे हैं। आखिर इन मुद्दों को उठाएगा कौन? जब पक्ष और विपक्ष दोनों मुफ्त की राजनीति की रोटी सेकने में लगे हैं, तो ये काम करेगा कौन? इसकी एक झलक बीजेपी के पंचप्रण योजना में ही देखने को मिल गई। सियासत में उलटबाजियों का भी अपना एक अंदाज होता है, कब कौन सा तीर छोड़ना है और कब किस मुद्दे पर डोरा डालना है, राजनेताओं को इसमें महारत हासिल होती है। कुछ यही नजारा भाजपा की ओर से भी जारी पंचप्रण में देखने को मिला। नेता विपक्ष अमर बावरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल और हिमंता बिश्व शर्मा की मौजूदगी में पार्टी जारी पंचप्रण में बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल गायब था। वह सियासी मुद्दा जिस पर पिछले कुछ महीनों से भाजपा फ्रंट फुट पर खेल रही थी, अचानक उसकी प्राथमिकता बाहर हो गई। इसके बदले में 500 रुपए में सिलेंडर, हर वर्ष 2 सिलेंडर मुफ्त, युवाओं को रोजगार और गोगो दीदी योजना के तहत पर हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा को बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? आखिर इसके पीछे भाजपा की मजबूरी और सियासत क्या है? जब हमने इसे जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसका मुख्य वजह है मैया सम्मान योजना का डर। हेमंत सरकार की बहुचर्चित योजना मैया सम्मान योजना को लेकर कल्पना सोरेन पूरे झारखंड का दौरा कर रही है
और सभाओं में जन सैलाब उमड़ रहा है, उसका दबाव भाजपा के अंदर देखने को मिला। मैया सम्मान योजना की तर्ज पर गोगो दीदी योजना का वादा उसी दबाव का नतीजा है। भाजपा के रणनीतिकारों को यह विश्वास होने लगा कि यदि झारखंड में कमल खिलाना है तो उसकी नाव बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे पार नहीं होने वाली, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिया का तीर ना तो संथाल पर कोई असर दिखला रहा है और ना ही संथाल के बाहर कोई व्यापक मुद्दा बन पा रहा है। इसके विपरीत कल्पना सोरेन मैया सम्मान को पोस्टर बॉय के रूप में सामने ला रही है। हर गुजरते दिन के साथ इसके लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ सकती है। और इसी की काट में पंचप्रण में गोगो दीदी योजना और मुफ्त सिलेंडर को स्थान दिया गया। लेकिन अब यहाँ गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत पूरी तरह गर्म हो चुकी है। भाजपा पर गोगो दीदी योजना के जरिए मतदाता को लुभाने का आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग से इसकी लिखित शिकायत की। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और चुनाव आयोग को 2 मई 2024 का हवाला देते हुए भाजपा पर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। साथ ही जेएमएम सम्मान योजना शुरू करने की अनुमति भी मांगी और कहा कि अगर भाजपा की गोगो दीदी योजना के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रस्तावित जेएमएम सम्मान योजना के तहत आवेदन क्यों नहीं लिए जा सकते। आयोग से इस संबंध में अनुमति देने का अनुरोध किया गया। तो वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को 30,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। यह निर्णय पार्टी के द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। एक सवाल के जवाब में विनोद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मैया योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हर साल 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने जेएमएम सम्मान योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। लेकिन यहाँ आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा है कि भाजपा की ओर से गोगो दीदी फॉर्म जारी होने पर जेएमएम के तमाम नेता इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि फॉर्म में कहीं भी आधार नंबर का कॉलम और ना ही बैंक अकाउंट का कॉलम है, लिहाजा यह सिर्फ जुमला है। लेकिन उससे भी मजेदार बात यह है कि जेएमएम ने भी जो फॉर्म जारी किया उसमें भी कहीं आधार नंबर और बैंक अकाउंट का कोई कॉलम नहीं बना हुआ है। तो जेएमएम के अनुसार से भी उनके फॉर्म भी झूठी साबित हुई। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यहाँ में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।